नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर फास्ट देख रहे हैं, नजरिया लेकर आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा के दिल में जो दर्द है उससे भी हर कोई वाकिफ है। लिंगानुपात में भारी अंतर सूबे की गंभीर समस्या है, उस पर महिला अपराधों में हो रही बढ़ोतरी इस अंतर को खाई में तब्दील कर रही है। पहले यहां केवल वयस्क महिलाएं बलात्कार का शिकार हुआ करती थी, लेकिन अब हैवानों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब इन दरिंदों ने मासूमों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। अफसोस तब ज्यादा होता है जब जनता के सरोकारी ही पीड़ित को कहते हैं चुप रहो। यह बदलते भारत की तस्वीर है जो कुंठित समाज की सोच को बतला रहा है। बात उस देश की हो रही है जहां महिलाओं को पहला दर्जा दिया गया है। यह तस्वीर है उस अमानवीय और कुकृत्य घटना की जिसने एक 8 साल की मासूम बच्ची को पीड़ा से कराहने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ रेप किया गया। क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट देखिए। संबंधों के मायने जब धूमिल होने लगे तब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। जब उम्र का लिहाज तोड़ दे अपनी सीमाएं तब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। जब मर्यादाएं लांघ दे अपनी चौहद्दी तब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। उसकी उम्र महज 8 साल थी, कक्षा तीसरी में पढ़ती थी। उसे तो अबोध होने का भी बोध नहीं था, फिर भी उसकी चेतना पर प्रहार किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। गुड़गांव के साउथ सिटी में कांग्रेस के पूर्व सांसद विश्वबंधु गुप्ता की कोठी में माली का काम करने वाले शख्स पूर्णमासी पर यह आरोप लगे हैं, जो इसी कोठी में सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। पीड़ित बच्ची का पिता भी यही नौकर का काम करता है। मेरे पति को धमकाया था सर। साहब कह रहे थे कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर पुलिस आ गई, हम यहाँ पर रफा दफा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो उधर, आप प्लीज आप हमारे पास आइए। वो मतलब गलती मान रहे थे साहब, प्लीज हमारे पास आइए। हम सर आए वहाँ से, हम वहाँ से राजीनामा करके अंगूठा लगा दिया, मेरे पति ने भी लगा दिया, मेरे से भी लगवा दिया। इंतहा की आलम तो देखिए। बच्ची ने जब सारी घटना अपने परिजनों को बताई तो परिजनों ने यह सारा मामला पहले अपने मालिक विश्वबंधु गुप्ता के परिवार वालों को बताया, तो सांसद साहब के परिजनों ने उल्टा उसी के ऊपर पूरा मामला दबाने का दबाव दिया और कहा कि अगर इस घटना की भनक किसी को भी लगी तो उससे क्वार्टर खाली करा लिया जाएगा। मेरा कोठी का जो मालिक है वो दबाव मेरे पर डाला, आप ऐसा करो कि यहाँ आ जाओ, राजीनामा वो जो करना है मैं यहाँ फैसला कर दूंगा। इंस्पेक्टर खड़े हैं, बोले आप कमरा खाली कर दो, और कुछ नहीं बोले कमरा खाली कर दो, आप जा सकते हो, कहीं भी जाओ। गुड़गांव के सेक्टर 40 की पुलिस ने पीड़ित बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी पूर्णमासी के खिलाफ धारा 376 और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोठी के अंदर जिसमें 2 अलग अलग सर्वेंट रहते हैं, उसमें एक सर्वेंट ने दूसरे सर्वेंट की लड़की के साथ गलत कार्य किया। इस सूचना पर हमने 376 IPC एंड प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और पीड़िता का हमने मेडिकल कराया सभी फॉर्मेलिटीज़ के बाद, और उसके बाद हमने अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया। रसूखदारों की रसूखियत पर जोर कहां चलता है। जब पुलिस भी नेताओं के ओहदे के आगे बौने साबित होने लगे तो जोर कहां चलता है। यह प्रशासन की तस्वीर है, ये नेताओं की तस्वीर है, और जो तस्वीर सबसे अहम और बड़ी है वो लड़कियों के साथ हो रहे अमानवीय हरकतों की है, जो देश की तस्वीर पूरे मुल्क के सामने रखती है और हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। गुड़गांव से रोशन भारद्वाज, खबर फास्ट। चलिए, इस प्रोग्राम में मेरे साथ चर्चा के लिए 3 लोग मौजूद हैं। बीजेपी से विनोद पावा जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस से गौरव हुड्डा जी हैं, वहीं सामाजिक कार्यकर्ता हैं सविता जी। आप सभी तीनों का मेरे इस प्रोग्राम में स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत गौरव जी आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज एक मामला सामने आया है, एक 8 साल की लड़की के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। इसमें मामला तो यह है कि हरियाणा में लगातार महिलाओं के साथ जो महिला अपराध हैं वो बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 सालों से आपका शासन है, इसलिए भी आपका सवाल बनता है। दूसरी तरफ गुड़गांव के साउथ सिटी में कांग्रेस के पूर्व सांसद विश्वबंधु गुप्ता जी की एक कोठी है और यहां पर यह मामला सामने आया है। सामने मामला जो आया वो अलग बात है, लेकिन सवाल ये है कि रसूखदार जो होते हैं वो कहते हैं कि चुप रहो। क्यों चुप रहे आखिर? ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और रसूखदार कहेंगे चुप रहो। इन्होंने भी कहा है, सर क्या कहेंगे?
पंकज जी, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूँ जी। एक माली ने 8 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ जी। ये घिनौना अपराध है जी। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड पॉस्को के अंडर और आईपीसी की धारा के अंदर केस दर्ज कर दिया और आगे पुलिस जांच करेगी और कार्रवाई पुलिस की चलेगी। चाहे कोई कितना भी बड़ा रसूखदार आदमी हो, अपराधी है तो वो बचेगा नहीं। पुलिस ने क्या नाम है तुरंत प्रभाव से उसे अरेस्ट किया। तुरंत प्रभाव से काम नहीं हुआ सर, देरी हुई है। इसीलिए आज ये प्रोग्राम में मुझे कहना पड़ रहा है कि हमेशा रसूखदार जो लोग होते हैं, जो तबके के उस तबके से होते हैं, यानी कि प्रभावशाली लोग होते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं अगर इसके खिलाफ आप बाहर आपने आवाज उठाई तो अच्छा नहीं होगा, आप चुप रहिएगा, यही बेहतर है। आपके पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस से ही है ये सांसद हैं, इन्होंने भी यही चीज कहा। इस बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? पंकज जी, हो सकता है उन्हें तथ्यों की पूरी जानकारी ना हो या उन्हें उनकी कोठी में पूरी ये बात हुई, ये अपराध उनकी कोठी में हुआ और तथ्यों से अनजान है, नहीं जानते उनके घर में क्या पूर्ण तरीके से पूरे तरीके से अवगत ना कराया गया हो सकता है उन्हें पूरी बात ना बताई गई हो। तो इस वजह से क्या नाम है उनका जो उनका फर्स्ट व्यू आया होगा। बाकी वो भी इसके निंदा करते हैं और पार्टी भी इसकी निंदा करती है इस घटना की। विनोद पावा जी, लगातार कांग्रेस की सरकार 10 सालों से है और सवाल महिला अपराधों से लेकर और अपराध भी यहाँ काफी बड़े हैं। जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, महिला अपराधों की लिस्ट भी मेरे पास बहुत लंबी है। लेकिन जो मामला आज सामने आया है वो पूर्व सांसद की कोठी है और वहां पर ये मामला सामने आया और उसके बाद जो बात सामने निकल कर आई कि उन्होंने कहा मामले को यहीं दबाओ, यहीं रफा दफा करो और यहीं अपना जो है बात की जाए, बाहर इस बात को मत करना, ये चीज बात आती है। यही बात हमेशा चुप रहने की बात की जाती है रसूखदारों द्वारा या जो लोग प्रभावशाली लोग होते हैं। क्या कुछ कहेंगे? पंकज जी, सबसे पहले इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक 8 साल की बच्ची जिसे अभी अच्छे बुरे की पहचान नहीं है और हमारे समाज में इन बच्चियों को कंजक का रूप में देखते हैं। बिल्कुल। माँ दुर्गा के जब नवरात्रे आते हैं हम इन बच्चियों को ढूंढते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं और इस तरह की इन मासूम बच्चियों के साथ इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उस व्यक्ति की मानसिकता को साबित करता है कि उस व्यक्ति की मानसिकता कितनी घटिया होगी जो इतनी मासूम बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म कर रहा है। इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते ये दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरे भाई गौरव को भी ये चाहिए था कि चाहे जिस व्यक्तियों ने जिनको ये पता लगा था कि जो व्यक्ति संसद में, हिंदुस्तान की संसद में सबसे जो पंचायत के सदस्य बनते हैं, सब जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है, आप वहां पर जुड़ के जाकर देश की नुमाइंदगी कर चुके हैं, उन्हें कम से कम इस घटना को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। ये निंदा का विषय है और ये बहुत बड़ी घटियापन इन्होंने हल्की हरकत की थी। इस तरह की बच्ची मेरी हो, किसी की हो या उन सांसद की होती तो वो क्या इसे दबाने का प्रयास करते? इस तरह चलिए आपके पास आ रहा हूं। सविता जी, सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह का इन्होंने इसको दबाने का प्रयास किया है या राजीनामा का प्रयास किया है या आप सर्वेंट क्वार्टर खाली कर दे, ये इस तरह की अशोभनीय हरकत है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए था क्योंकि ये पार्टी लाइन की बात नहीं है, ये राजनीति की बात नहीं है, ये देश के चरित्र की बात है, मोरल चरित्र की वैल्यू है कि जो हमारे लोग समाज में हमारी नुमाइंदगी करते हैं वो समाज को क्या दे रहे हैं, उन्हें समाज में बहुत संभल कर आचरण करना चाहिए और ये इस बात की निंदा सभी करेंगे, मैं भी करता हूं और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी। चलिए पावा जी, यहां रोक रहा हूं, यहां छोटे से एक ब्रेक के लिए मेरे को रुकना पड़ रहा है। इसके ब्रेक के बाद सविता जी के पास जाऊंगा। सविता जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आखिर क्यों चुप रहे हैं, सवाल जारी है इसी पर। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।